जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल आरकेडी मोटिवेशनल संजीव को और मैं हूं संजीव कुमार। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं, हमारे बिहार बोर्ड में संस्कृत और हिंदी 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं। जब हम इसके अर्थ को समझेंगे तो बहुत ही आसानी से लाए जा सकते हैं। एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे, ऑब्जेक्टिव याद करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्नों को जो बिहार बोर्ड अलग से पूछते हैं, जैसे लघुत्तरीय प्रश्न, ये हमारे बुक में नहीं है लेकिन ये पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैं वो भी प्रश्नों को आपको बताते चलूंगा और और भी अगर आपके डाउट रहेंगे आप वीडियो में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं हर चैप्टर का एक एक शब्द आपको एक्सप्लेन करूंगा और जो भी डाउट रहे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके संस्कृत बुक में 14 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर का नाम है मंगलम और मंगलम पाठ जो है इसमें 5 मंत्र हैं। मंत्र यानी श्लोक। जब भी हम श्लोक की बात करें या मंत्र की बात करें, दोनों सेम चीज है। अगर आपसे बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो आप इसका टिक करेंगे 5 मंत्र हैं। या क्वेश्चन पूछा जाए मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 श्लोक। और आपको ये हम बता देना चाहते हैं, मंगलम पाठ के लेखक है वेद व्यास। मंगलम पाठ के लेखक हैं वेद व्यास और मंगलम पाठ जो है ये लिया गया है उपनिषद से। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ के लेखक है वेद व्यास। और मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। 5 मंत्र बोले या 5 श्लोक बोले, दोनों सेम चीज है। तो चलिए इसके अर्थों को हम समझते हैं। देखिए, उपनिषद मतलब उपनिषद, वैदिक वाङ्मय मतलब वैदिक वाङ्मय के अंतिमे भागे मतलब अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र से मतलब दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान मतलब सिद्धांतों को प्रकटयन्ति मतलब प्रकट करता है। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह। परम पुरुष से मतलब परम पुरुष, परमात्मा मतलब परमात्मा की, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा, महिमा का महिमा होगा प्रधानतया मतलब प्रधानता से ईयते गाई जाती, ईयते मतलब गाई जाती है। तेन परमात्मना, तेन मतलब उस और परमात्मना मतलब परमात्मा के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा। जगत, जगत मतलब संसार, जगत मतलब संसार। व्याप्त मनुष्य शासितम, ये जो व्याप्त मनुष्य शासितम जो लिखा हुआ है ये 2 शब्दों से बना हुआ है। व्याप्तम जोड़ अनुशासितम, व्याप्तम मतलब व्याप्त और अनुशासितम मतलब अनुशासित, तो होगा व्याप्त और अनुशासित। शास्त्री, देखिए शास्त्री एक ऐसा शब्द है जो जिस शब्द के पीछे रहे उस शब्द के आगे आ जाता है। जैसे कि इसमें अनुशासितम के पीछे था तो ये अनुशासितम का आगे आ जाएगा। और का अर्थ होता है और, तो होगा व्याप्त और अनुशासित और अस्ति मतलब है, व्याप्त और अनुशासित है। स एक
स मतलब वह और एक मतलब की, वही। सर्वेशम मतलब सभी, वही सभी। तपसाम मतलब तपस्वियों का। परमम लक्ष्यम, परमम मतलब परम, और लक्ष्यम मतलब लक्ष्य है। अस्मिन पाठे, अस्मिन पाठे को याद रख लीजिएगा, ये हर चैप्टर में आता है। अस्मिन पाठे मतलब होता है इस पाठ में। अस्मिन पाठे का अर्थ इस पाठ में। परमात्म परा मतलब परमात्मा से संबंधित, इस पाठ में परमात्मा से संबंधित। उपनिषदाम मतलब उपनिषद के। पद्यात्मका मतलब पद्यात्मक, पद्यात्मक मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जो कविता टाइप का रहे, जो श्लोक रहे, जो मंत्र रहे, उसी को हम कहते हैं पद्यात्मक। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो पोयम, हिंदी में बोलेंगे कविता, और उसी चीज को हम संस्कृत में बोलेंगे तो उसको श्लोक बोलेंगे या मंत्र बोलेंगे। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है। पद्यात्मक मतलब पद्यात्मक। पंच, पंच मतलब पांच। मंत्रा मतलब मंत्र, पांच मंत्र। संकलिता संति मतलब संकलित है। संकलित मतलब लिया गया। मतलब समझिए इसमें क्या कह रहा है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए किसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है, तो आप बोलिएगा वैदिक वाङ्मय के। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? परमात्मा की। किसकी? याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? परमात्मा की। बनता है तेन परमात्मा जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति मतलब उस परमात्मा के द्वारा संसार व्याप्त और अनुशासित है। क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा संसार व्याप्त है, तो इसका आंसर होगा परमात्मा के द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसके द्वारा संसार अनुशासित है, तब भी उत्तर क्या होगा? परमात्मा के द्वारा। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए किसके द्वारा संसार व्याप्त है और अनुशासित है, तो इसका भी उत्तर होगा परमात्मा के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम मतलब वही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। यहाँ परमात्मा के बारे में बोला जा रहा है कि वही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। कौन सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है? तो इसका उत्तर होगा परमात्मा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसको याद रखते जाइएगा और समझते जाइएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और आपके जो भी मित्र हैं, अगर उसको संस्कृत में दिक्कत हो रही है तो आप उसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी लाभ मिल सके। देखिए अस्मिन् पाठे परमात्मना उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें पांचों श्लोक जो है उपनिषद से है, और वो भी पद्यात्मक रूप में। पद्यात्मक मतलब बता ही चुके हैं, जो कविता टाइप कर रहे हैं उसको हम कहते हैं पद्यात्मक। ये था आपका पाठ परिचय, जो हर बुक में आपका, हर चैप्टर में आपका पाठ परिचय ऐसा रहेगा। इसके बाद पांचों श्लोक आएंगे। चलिए, तो अब हम श्लोक को समझेंगे बारी बारी से। 5 श्लोक हैं, जिसमें से पहला श्लोक ये है। अब हम इसके अर्थ को समझेंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है हिरणमयन मतलब सोने के। हिरणमयन का अर्थ होता है सोने के। पात्रेन मतलब पात्र से, सोने के पात्र से। यहां पे लिखा हुआ है सतस्यापिहितम। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे होगा सतस्य
प्लस अपिहितम। तटस्थ मतलब सत्य का, और अपिहितम मतलब ढका हुआ। सोने के पात्र से सत्य का ढका हुआ है, और मुखम मतलब होता मुंह। यहाँ पे श्लोक को थोड़ा हम सीधा करके बोलेंगे तो होगा, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। उसके बाद हम दूसरा लाइन देखेंगे तो तत्वम। तत्व मतलब तब आप। पोषण पावरनु, यहां पर भी अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहां होगा पूषण प्लस अपावरनु। पूषण मतलब होता है सूर्य। एग्जाम में पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव में, पूषण का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग टिक करेंगे क्या, सूर्य। पूषण का अर्थ सूर्य होता है। बोला तब आप सूर्य अपावृणु। अपावृणु मतलब हटा दीजिए। सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्म की, और दृष्ट है मतलब प्राप्ति के लिए। तब आप सूर्य हटा दीजिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। देखिए अगर आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो सुनिएगा ध्यान से। सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य का। या इसको ऐसे पूछे, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा सोने के। उसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है, पूषण किसे संबोधित किया गया है, तो आप लोग इसका उत्तर बोलिएगा सूर्य। और ये भी क्वेश्चन बनता है, सोने के पात्र को हटाने के लिए किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य को। तो चलिए दूसरे श्लोक को हम समझते हैं। अनोरनियान मतलब छोटे से छोटा, महतो महियान मतलब बड़े से बड़ा। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। यहाँ पे आत्मा के बारे में बात किया जा रहा है। बोलेगा बड़े से बड़ा कौन है या छोटे से छोटा कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा। बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बड़े से बड़ा कौन है, तो इसका उत्तर होगा आत्मा। छोटे से छोटा कौन है, आत्मा। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कौन है, तो इसका भी उत्तर होगा आत्मा। देखिए आत्मा से मतलब आत्मा, जंतोर निहितो मतलब जंतु के निहित है। गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा में। मनुष्य का आत्मा जो है वह हृदय रूपी गुफा में बंद है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मनुष्य का आत्मा कहाँ बंद है, तो इसका उत्तर होगा हृदय रूपी गुफा में। उसके बाद क्या था, तम करतु। तम करतु मतलब इसलिए विद्वान, इसलिए विद्वान। पश्यति, पश्यति मतलब देखते हैं। बीत शोको मतलब शोक को त्याग कर, इसलिए विद्वान देखते हैं शोक को त्याग कर। विद्वान जो होते हैं वो शोक रहित तो होते हैं, मतलब शोक से दूर होते हैं, शोक। उसके बाद लिखा हुआ है धातु प्रसादान भीमान मात्मना। इसका अर्थ हुआ कि उससे कोई वश में नहीं कर सकता। आत्मा के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है कि आत्मा को कोई वश में नहीं कर सकता। आपसे अगर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा किसे वश में नहीं किया जा सकता, तो इसका उत्तर होगा आत्मा को। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लिखा होगा कठ, यहाँ उपनिषद का नाम दिया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए अनोरनियान महतो महियान डॉट 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 लिख दे और पूछे यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप इसका जवाब क्या दीजिएगा, कठ या कठोपनिषद। दोनों में से कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। कठोपनिषद जो है ये, इसमें कठ और उपनिषद की संधि हुई है, तब यहाँ पे हुआ है कठोपनिषद। आप लोग को हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। और इस ये जितने भी श्लोक हैं सभी का अगले वीडियो में हम अर्थ बताएंगे। और उसमें जो है साथ ही साथ जितने भी प्रश्न उत्तर हैं
वो भी हम देंगे, और अदर से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसका अर्थ समझाऊंगा, और जो लिखा हुआ अर्थ होगा वो आपका अगले वीडियो में होगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम नए उमंग के साथ अगले वीडियो ला सके आप लोगों के लिए। तो चलिए अब हम तीसरे श्लोक को समझते हैं। लिखा हुआ है सत्यमेव। सत्यमेव यहाँ पे दो शब्दों से बना हुआ है, सत्यम जोड़ एव। सत्यम मतलब सत्य और एव मतलब ही। सत्य ही, जयते मतलब जीतता है, सत्य ही जीतता है। ना नृतम। ना नृतम यहाँ दो शब्दों से बना हुआ, ना जड़ अनृतम। ना मतलब नहीं और अनृतम मतलब असत्य। तो सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं, इसका बोलेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि कौन जीतता है, तो इसका क्या बोलेगा? सत्य। कौन नहीं जीतता है? तो असत्य। सत्येन मतलब सत्य से। पंथा मतलब राही, सत्य से राही। बिततो मतलब जाते हैं, सत्य से राही जाते हैं। देवयाना मतलब स्वर्ग, सत्य से राही जाते हैं स्वर्ग। येना कर्मंत ऋषियो ह्याप्त कामा। यहाँ पे बहुत बड़ा ये देख रहे हो शब्द, ये बहुत ही आसान है। ये मतलब इसलिए। ह्याप्त कामा, ह्याप्त कामा मतलब होता है मोक्षार्थी। यहाँ पे थोड़ा इसको सीधा करके बोलेंगे, इसलिए मोक्षार्थी। और यहाँ ऋषियों दिख रहा होगा, तो इसलिए मोक्षार्थी ऋषि। यहाँ होगा अपना ध्यान। आक्रमण का अर्थ होगा अपना ध्यान। यत्र मतलब जहां, तत् मतलब वह, सतस्य मतलब सत्य का, जहां वह सत्य का। परम, परम मतलब सबसे बड़ा, और निधान मतलब भंडार है। यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्य से ही राही स्वर्ग जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे राही स्वर्ग किससे जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा सत्य से। फिर उसके बाद है यहाँ पे कि इसलिए मोक्षार्थी ऋषि अपना ध्यान सत्य के खजाने की ओर या सत्य के भंडार की ओर लगाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा विद्वान अपना ध्यान किस ओर लगाते हैं, तो सत्य के भंडार की ओर। और सत्य का भंडार है कहाँ? तो स्वर्ग में। और यहाँ पे देख रहे होंगे, फिर दिख रहा होगा आपको नीचे मुंडक। इसका मतलब ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है या मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बिहार बोर्ड में कोई भी ऑप्शन रहे आपको टिक कर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सत्यमेव जयते डॉट डॉट, यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। तो चलिए अब हम समझते हैं श्लोक नंबर 4 को। यथा, यथा मतलब जिस प्रकार। नदियां, यहाँ पे नदियां की जगह हम इसका अर्थ बोलेंगे सारी नदियां। जिस प्रकार सारी नदियां। अस्यन्दमाना मतलब बहती हुई, जिस प्रकार सारी नदियां बहती हुई। समुद्रे समुद्र में। अस्तम मतलब है, और गच्छन्ति मतलब जाती। तो इसका अगर हम सीधा करके अर्थ बोलेंगे, तो जिस प्रकार सारी नदियां बहती हुई समुद्र में जाती है। नदियां बहती हुई कहाँ जाती है? समुद्र में। क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, नदियां बहती हुई कहाँ जाती है? समुद्र में। या नदियां बहती हुई जाकर कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में। उसके बाद कह रहा है नाम रूपे विहाय, मतलब नाम रूप को छोड़कर नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? इसका उत्तर होगा नाम और रूप को। तथा, तथा मतलब उसी प्रकार। विद्वान मतलब विद्वान। नाम रूपा, नाम रूप से।
विमुक्ता मतलब मुक्त होकर, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर। यहां देखिएगा, यहाँ लिखा परम पुरुष मतलब परम पुरुष, दिव्यम मतलब दिव्य, परात मतलब परमात्मा में रूपयति मतलब मिल जाते हैं। फिर उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परम पुरुष दिव्य परमात्मा में मिल जाते हैं। विद्वान नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं? परमात्मा में। या क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, विद्वान कहाँ मिल जाते हैं? तो परमात्मा में। तब विद्वान नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं? इसका उत्तर होगा परमात्मा में। और नीचे में हम देख रहे हैं मुंडक, ये आप जान ही रहे हैं क्या इसमें कहना चाह रहा है कि यह देगा यथा नद्यास्यन्दमाना समुद्रे डॉट डॉट। यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? इसका होगा मुंडक या मुंडकोपनिषद। देखिए एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। जिस प्रकार बहती हुई सारी नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप से मुक्त होकर परम पुरुष दिव्य परमात्मा में मिल जाते हैं। ये था इसका अर्थ था। चलिए अब हम समझते हैं चैप्टर का लास्ट श्लोक, श्लोक नंबर 5 को। देखिए, वेदमेतम मतलब वेद को जानने वाले, पुरुषम मतलब पुरुष, महानतम मतलब महान। तो वेद को जानने वाले पुरुष महान। लेकिन अगर हम इसका अर्थ सीधा करके बोलेंगे तो होगा वेद को जानने वाले महान पुरुष। यहां आपको दिख रहा होगा आदित्य वर्णम मतलब दूसरे को प्रकाश स्वरूप, तमसा मतलब खुद को अंधकार स्वरूप, परस्ताद मतलब समझते हैं। वेद को जानने वाले महान पुरुष दूसरे को प्रकाश स्वरूप और खुद को अंधकार स्वरूप समझते हैं। वेद को जानने वाले महान पुरुष दूसरे को क्या समझते हैं? प्रकाश स्वरूप, और खुद को क्या समझते हैं? अंधकार स्वरूप। तमेव, तमेव मतलब ऐसा ही, विदित्वाति मतलब समझकर, ऐसा ही समझकर, मृत्यु में थी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा समझकर वो क्या प्राप्त कर लेते हैं? मृत्यु को। नान्या मतलब दूसरा नहीं है, पंथा, पंथा मतलब रास्ता, विद्यते ना मतलब भवसागर से पार करने का या तरने का, या संसार रूपी सागर से पार करने का। देखिए एक बार फिर से इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। वेद को जानने वाले महान पुरुष दूसरे को प्रकाश स्वरूप और खुद को अंधकार स्वरूप समझते हैं, और ऐसा ही समझकर वे मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है भवसागर से पार जाने का। ये था 5वां श्लोक, और ये 5वां श्लोक जो है ये लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। ये थे हमारे 5 श्लोक जो हमने आपको पूरा एक एक शब्द करके बताया है। और इसके आगे के वीडियो में मैं इसका प्रश्न उत्तर और अर्थ भी लाऊंगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा। और इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।